सीता जी अगर चाहती तो वो रामायण की जगह महाभारत करवा सकती थी। क्यों? क्योंकि सीता जी राम की पत्नी थी और राम को वनवास दिया जा रहा था। तो सीता जी दुखी नहीं हो गई या परेशान होकर गुस्सा नहीं करने पहुंच गई कैकई को कि अरे आपने ये कैसे कर दिया, आप मेरे पति को वनवास कैसे दे सकती हैं, आप मेरे पति का सब कुछ कैसे छीन सकती हैं। सोचकर देखिए, अगर सीता जी ने ऐसा किया होता तो राम के घर में, राजा दशरथ के घर में तो महाभारत हो जाती, रामायण नहीं होती, महाभारत हो जाती। पर सीता जी बिल्कुल चुप थी, वो अपना धर्म निभा रही थी। और ऐसे ही अगर हर लड़की अपना धर्म निभाए, अपना कर्तव्य निभाए, अगर आपसे सब कुछ छीन भी गया है, सब कुछ छीन लिया गया है, तो कोई बात नहीं, जो चीज़ आपके भाग में है ना वो लौट के आएगी, ज़रूर आएगी। और सीता जी तो इस बात को जानती थी। वो भी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो स्वयं देवी का अवतार थी। सीता जी को पता था जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और ऐसे ही अगर हर औरत आज समझ जाए ना तो उसका पति राम बन जाए। पर कोई अपने पति को मुश्किल में डालना ही नहीं चाहता। मैं तो कहती हूँ डालो। जब तक कोई इंसान मुश्किलें झेलेगा नहीं ना, वो जीवन में कुछ नहीं बन पाएगा। कैकई बुरा करने नहीं आई थी राम का, कैकई ने तो राम का भला किया। क्योंकि अगर कैकई राम को वनवास नहीं देती तो हम सबको कैसे पता चलता कि हमारे भगवान राम का जन्म रावण को मारने के लिए हुआ था, अयोध्या का राजा बनने के लिए नहीं होता। हमें कैसे पता चलता कि एक औरत वो भी हो सकती है कि अपने पति के साथ वनवास में भी रह सकती है, जो महलों में पली बड़ी है। अगर कैकई इतना बुरा ना करती तो हमें कैसे सीता राम की अच्छाइयाँ नजर आती। तो कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, अगर आप भी उसके साथ बुरा करोगे तो आपकी अच्छाई कभी नहीं आएगी नजर। पर अगर आप अपना धर्म निभाएंगे, आप अपना कर्म करेंगे, इसीलिए भगवत गीता में भी कहा गया कि बस अच्छे कर्म करो। चाहे भगवत गीता हो, रामायण हो, सिखाती सब एक ही बातें हैं। भगवान राम ने सब कुछ करके दिखाया है और गीता में भगवान ने समझाया है। राम ने तो करके दिखाया, राम ने तो सब कुछ छोड़ दिया था, कितनी मुश्किलों का सामना किया। और राम के साथ सीता ने कितनी मुश्किलों का सामना किया। और ये मुश्किलें किसकी वजह से आई? कैकई की वजह से। अगर कैकई ना होती तो ये सब आता ही नहीं। और फिर हमें कैसे पता चलता कि एक पत्नी वो भी होती है जो अपने पति के बुरे समय में भी साथ दे सकती है हंसते हंसते। हमें कैसे पता चलता कि एक पत्नी सीता जैसी भी हो सकती है, जो अपने पति को कभी एहसान न जताए कि देखो मैंने आपके लिए ये किया। कैसे हमें पता चलता? अगर कैकई ना होती तो ये सब हमें नहीं पता चल पाता। तो बुरे लोगों का तो आपको धन्यवाद करना चाहिए। बुरे लोग आपकी जिंदगी में आपका भला करने के लिए आते हैं। भगवान राम का कैकई ने कुछ बुरा नहीं किया, भला ही किया। और सीता जी अच्छी बनकर राम को बहुत बेहतर बना के चली गई। भगवान राम के जीवन में अगर वनवास नहीं आता तो वो कभी भी रावण को नहीं मारते, और रावण नहीं मरता तो राम की जय जयकार कैसे होती। राम की इस अच्छाई में कहीं ना कहीं सीता जी का भी हाथ है। अगर सीता जी राम जी को भड़का देती कि अरे आपकी माँ आपको वनवास भेज रही है और आप जा रहे हैं, ये तो आपका हक है, तो फिर राम की जय जयकार कैसे होती। तो एक पत्नी का भी बहुत बड़ा रोल है अपने पति को सफल बनाने में। एक पत्नी ही है जो डिसाइड करती है कि उसका पति क्या बनेगा। अगर किसी से छीन कर आपको अपने पति को कुछ बनाना है तो बना दो, फिर वो बहुत बेहतरीन नहीं बन पाएगा। पर जब आपका पति ठोकरे खाएगा, आप अपने पति के साथ बुरा समय देख लोगी, बहुत मुश्किलों का सामना कर लोगी, तो आप बहुत मजबूत बन जाओगी। आप और आपके पति इतना मजबूत बन जाएंगे कि आपके जीवन में फिर कोई भी चुनौती आ जाए आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और ये जिंदगी की सच्चाई है। जो इंसान जितनी मुश्किलें देखता है वो उतना ही बेहतर, उतना ही और अच्छा बनता जाता है।
राम के जीवन में वनवास बुरे के लिए नहीं आया, उनकी अच्छाई के लिए आया, क्योंकि उनकी जय जयकार होनी थी। उन्हें रावण का वध करना था, दुनिया को राक्षस से छुटकारा दिलवाना था। अयोध्या का राजा बनना उनकी जिंदगी का मकसद नहीं था, उनकी जिंदगी का मकसद था रावण को मारना।